ताई करूं प्रणाम। सतगुरु कोय को शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होत है संत दास मुश्किल सुआसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। जिनके पद रज परस थाना सत विघ्न अनेक। सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अणुवाणी ग्रंथ जिज्ञास बोध का 8वां प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे साईं समरथ एक रस एक रेस बरताई। पे महर जानियो सांच में सांच चुराया नाई। साईं समरथ एक रस एक रेस बरता है। साईं समर्थ है और उस समर्थ साईं का आनंद उनके साथ एक रास्ता करने से आता है। समर्थ साईं की समर्थाई उनकी कृपा का अनुभव उनके साथ एक रस हो जाओ, तारतम्य जोड़ लो, तार जोड़ लो, संबंध जोड़ लो, उससे उनकी समर्थाई कृपा के रूप में अनुभव होने लगे और एक रेस बढ़ता है। पे महर जानियो साँच में सांच चुराया ना। महाराज फरमाने की जो साईं की महर है, कृपा है, दया है, वो सांच के अंदर जब तक सांच प्राप्त नहीं होगा, सच्ची भक्ति प्राप्त नहीं होगी, सच्ची लेव नहीं लगेगी, तब तक वो साईं की कृपा, साईं की महर प्राप्त नहीं होगी। भक्ति भक्ति सब कोई कहे पण भक्ति ने जाने को। दादु भक्ति भगवंत की देही निरंतर हो। ऐसी सच्ची भक्ति घट के भीतर जागृत हो जाए तो समझो कि परमात्मा की साईं की महर हो गई, कृपा हो गई, दया हो गई। बिना महर के ऐसी भक्ति जागृत भी नहीं होती। और सांच चुराया ना है। ये सांच किसी से चोरी करने से नहीं प्राप्त होता, साईं की कृपा से, दया से, महर से प्राप्त होता, उसके रीझने से प्राप्त होता। हे भूप निज नाम मुखमाय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गतनाय पावे। तत्वरूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे सिस्तन माय। महर भई सदगुरु की तादिन, सता उदय गट हुई। तादिन तिथि लिखी केवल की तामे कसर न। सब गट तेरे साईया, खाली गटने कोई। बलिहारी वा गटने जामे पर गट। जहाँ को चूड़ो दोवड़ो, जहाँ को दृढ़ विश्वास। दूजो धारे दुर्बुद्धि, जाऊर मेली आस। जाऊर मेली आस दगे दुई कूड़ा बजावे। रखे जार को झोम ताई भरता नहीं भावे। मनसा वाचा नाम रत, सो कहिए निज दास।
झांको चूड़ो दोबड़ो झांको दृढ़ विश्वास। महाराज आत्म सुंदरी के लिए कह पातिव्रत्य धर्म का पालन करने के लिए कह। इस आत्म सुंदरी ने जिन पति स्वरूप परमात्मा का चूड़ा पहना है, दोबड़ा ओढ़ा है, उसका दृढ़ विश्वास रखो, तभी जाके पातिव्रत्य धर्म का पालन हो। दूजो धारे दुर्बुद्धि जाऊर मेली आस, जिसके उर में मेली आस है, पति स्वरूप परमात्मा से आनंद प्राप्ति को छोड़कर अन्य से सुख प्राप्ति की इच्छा रखी, तो ये मेली आस हुई, दुर्बुद्धि हुई। जाऊर मेली आस दगे दोई पुड़ा बजावे, ये तो मेली आस की वजह से पति स्वरूप परमात्मा के साथ दगा हो गया। विश्वास नहीं रखा तो विश्वासघात हो गया, अविश्वास हो गया। रखे जार को झोमताए भरता नहीं भावे, पति स्वरूप परमात्मा को छोड़कर अन्य का सहारा रखते हैं, अन्य का आसरा रखते हैं, अन्य का इष्ट रखते हैं, तो महाराज फरमा रहे हैं कि वो पति को, राम जी को अच्छा नहीं लगता वो चीज। मनसा वाचा नाम रत सो कहिए निज दास, इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं मन से, वचन से राम जी से रत है। राम जी के नाम सुमरण में ही लगा हुआ है, उनके नाम को छोड़कर अन्य किसी का आश्रय नहीं। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। मनसा वाचा नाम रत सो कहिए निज दास, मन से और वचन से जो राम जी के नाम में रत है वो ही निज दास, वही सच्चा शरणागत है। शरणो तको नाम में राता वेश पेरिया नाई, शरणा वही कहलाता है जो राम जी के नाम के सुमरण में रत है। खाली वेश पहन लेने से, वस्त्र पहन लेने से रंगा कर शरणा नहीं हो जाता। जाको चूड़ो दोवड़ो झांको दृढ़ विश्वास, पति को कहाँ रिजावणो जो होई गुणवंती जोई। अवगुण संग रीजे नहीं कोटि करे जो कोई, कोटि करे जो कोई रीज खिज आप ही माही। आप रखे दिल चोर शाम को दूषण नाही, राम चरणता कारणे अवगुण की जड़ खोय। पति को कहाँ रिजावणो जो होय गुणवंती जोय। महाराज फरमाने की ये स्त्री आत्म सुंदरी यदि गुणवंती हो, यदि इसके अंदर सद्गुण सब समाये हुए हो, अच्छे गुण समाये हुए हो और पातिव्रत्य धर्म का पालन करती हो, तो क्या पति को रिझाने की आवश्यकता रहेगी? पति स्वतः ही रिझ जाएंगे। यदि वो सर्वस्व समर्पित करती है, शरणागत होती है, एक पति स्वरूप परमात्मा के ही आश्रय रहती है, तो परमात्मा क्यों नहीं उसकी रक्षा करेंगे, क्यों नहीं उसकी सहायता करेंगे। यदि उसका आसरा राम जी को छोड़कर अन्य कोई है, तो यह अवगुण हो गया और पति स्वरूप परमात्मा राजी नहीं होंगे। तो पति को कहाँ रिजावणो जो होय गुणवंती जोय। अवगुण संग रीजे नहीं कोटि करो जो कोई। कितना ही कोटि उपाय करो, यदि आत्म सुंदरी के अंदर गुण नहीं है, अवगुण है, तो पति स्वरूप परमात्मा रीझने नहीं है, राजी नहीं होने।
भले वो कितना ही उपाय करे। कोटि करो जो कोई रीज खिज आप ही माही। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि राम जी को राजी करना और बेराजी करना आपके अंदर ही है सब कुछ। आपके भाव पर निर्भर करता है कि आपके भाव कैसे। आप रखे दिल चोर शाम को दूषण नाही। दिल में चोर तो आपके है, आसरा तो आप दूसरे का ले रहे हो राम जी को छोड़कर, और दोष राम जी को देते हो। कैसे हो? आप राम जी पे विश्वास तो करके देखो, दृढ़ता मजबूती पेक तो होके देखो। देखो राम जी कैसे नहीं रक्षा करते। राम चरणता कारणे अवगुण की जड़ खोई। इसीलिए महाराज फरमाने कि आप जो अवगुण की जड़ है, अविश्वास, अश्रद्धा, नैचा नहीं करना, प्रतीति नहीं करना, दृढ़ता नहीं करना, पातिव्रत्य धर्म का पालन नहीं करना, ये सब अवगुण की जड़ है। इस अवगुण की जड़ को समाप्त कर दो तो राम जी स्वतः ही रिझ जाएंगे, ऑटोमेटिक ही रिझ जाएंगे। उनको रिझाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यदि आपने शरणा ले लिया, पूर्ण शरणागति कर ली, पति को कहाँ रिचावणो जो गुणवंती जोई। ज्यों त्यों राखो राम जी में रजा तुम्हारी माय। यूं पतिव्रता स्त्री आपो खेचे नाय। आपो खेचे नाय शाम की आज्ञा माही। व्यभिचारण की सीख सर्वना सुने जिनाही। राम चरण एक तार से दूजी दिशा न जाय। ज्यों त्यों राखो राम जी में रजा तुम्हारी माय। क्या कह रही आत्म सुंदरी पति स्वरूप परमात्मा से, राम जी से? हे राम जी, जैसे भी आपको रखना है वैसे आप रखो। जाए विधि राखे राम, ताई विधि रही है। विधि का विधान मान, हानि लाभ सही है। राम 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 कहिए। तो ज्यों त्यों राखो राम जी में रजा तुम्हारी माय। जैसे आप रखोगे वैसे मैं रहने को तैयार हूं। राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए। भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जग दीजिए। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो। मोख हस्यांसु बिड़त बदे तो काय बिगड़ सी मेरो। राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए। तो ज्यों त्यों राखो राम जी मैं रजा तुम्हारी माय। मैं आपकी रजा में राजी हूं, प्रसन्न हूं। आपका हर एक विधान मेरे लिए श्रेष्ठ है, उत्तम। आप जो कुछ भी मेरे लिए कर रहे हैं वो बहुत सुंदर, अति सुंदर। ज्यों प्रतिव्रता स्त्री आपो खेचे नाय। किस प्रकार से? जैसे पतिव्रता स्त्री है तो जैसे पति रखता है वैसे रहती, अपना आपा नहीं लगाती। आपो खेचे नाय शाम की आज्ञा माही। इसी प्रकार से राम जी जैसे रखते हैं वैसे रहते हैं उनकी आज्ञा में। व्यभिचारण की सीख श्रवण ना सुने जिनाई। और कोई व्यभिचारण, वो कुछ कहती भी है तो कानों से सुनती भी नहीं है। राम चरण एक तार से दूजी दिशा न जाए। ये ऐसा एक तार चाहिए कि अन्य किसी का आसरा ले ही नहीं। आसरा ही लेना है तो केवल बस राम जी। ज्यों त्यों राखो राम जी में रजा तुम्हारी माय। अपनी इच्छा छांड के राम रजा में होए।
राम चरण तब सोबई, ऊंच ठिकाने सोई। अपनी जो इच्छा है शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से सुख प्राप्ति की, उस इच्छा को छोड़कर राम जी की रजा में रहो, राम जी की आज्ञा में रहो। जैसे आपके लिए राम जी ने विधान रचा है, उस सारे विधान को मंगलमय